So, are you a fresher looking for the job or a paid internship? Then you are at the right place. Hey guys, my name is Sakshi Arora. Welcome to my channel Pajama Professional. In this video, I'm gonna share how you can apply for the paid internship or job opportunities by sitting at your home using Internshala. तो गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अपना एक्सपीरियंस कि जब मैं एप्लीकेशन फिल करती थी तो उसमें मैं क्या क्या मिस्टेक कर देती थी जिसकी वजह से मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती थी, ठीक है। सो दैट वो आप रिपीट ना करें और आपको इंटर्नशिप या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इजीली मिल जाएं, ठीक है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस फर्स्ट। गाइज मैं आपके साथ ना इंटर्नशाला का लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आप उसे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, नहीं तो अदरवाइज आप इंटर्नशाला सर्च भी करेंगे तो भी यही सेम पेज ओपन होकर आएगा। इसमें आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे एज अ स्टूडेंट, ठीक है। आफ्टर क्लिकिंग आपके सामने एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब कुछ अपनी डिटेल फिल करनी होगी। मैं इस पार्ट को ना जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे का बताती हूँ प्रोसेस, ओके। गाइस जब आप लॉगिन करेंगे ना उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपको अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉर्नर में सेटिंग का ऑप्शन आएगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जैसे कि होम, माई एप्लीकेशन, एडिट रिज्यूम। तो आपको एडिट रिज्यूम के ऊपर जाना है, वहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल को फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करना होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे ना डिफरेंट इंटर्नशिप या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तो ये ही आपका एज अ रिज्यूमे वहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना फ़ोन नंबर मेंशन करेंगे, ठीक है। आपकी करेंट लोकेशन आ जाएगी, उसके बाद आप अपना जेंडर डालेंगे, लैंग्वेज आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है या आपको जोन सी भी लैंग्वेज आती है तो आप वो मेंशन कर देना। मुझे हिंदी और इंग्लिश ही आती है तो बस मैंने वही लिखी है, ठीक है। आप उसके बाद क्या है, कॉलेज स्टूडेंट है, फ्रेशर है, वर्किंग प्रोफेशनल है, स्कूल स्टूडेंट है या वुमेन है जो भी अपना करियर स्टार्ट करना चाहती हैं तो आप वो भी चीज़ सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे फ्रेशर कर लेती हूँ अभी के लिए, ठीक है। डू यू हैव अ वर्किंग एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स आप फ्रेशर है तो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप यहाँ पे 0 ईयर मेंशन कर देना। आप अपना कोर्स बता दीजिए इनको, जैसे आपने बीकॉम, बीएड, व्हाटएवर, बीटेक जो भी आपने किया है, ठीक है। उसके बाद अपने कॉलेज का नेम, स्ट्रीम और ये कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया था, स्टार्ट किया था, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी इसको, ठीक है। मैं इसे जल्दी कर लेती हूँ प्रोसेस को, राइट। उसके बाद आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हैं कि मतलब बेसिकली आप किस फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो डेटा एंट्री कर सकते हैं आप, ग्राफिक, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारी है यहाँ पे। तो मैं कॉमर्स फील्ड की हूँ तो मैं यहाँ पे बेसिकली अकाउंटेंसी से रिलेटेड ही सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। वैसे यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर। आप जिसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या करना चाहते हैं आप उसके लिए कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिंपली, अच्छा ये की स्किल्स डालना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप कई बार कंपनीज में अप्लाई करते हैं ना और वहाँ पे आपको स्किल्स आपको दिखानी पड़ती है कि आपको क्या क्या है, ठीक है। तो अगर आपके में स्किल्स वो मेंशन नहीं होती ना तो एप्लीकेशन आपकी वहीं पे ही रिजेक्ट हो जाती है। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से डालनी होगी कि आपका स्किल्स आपको क्या क्या आती हैं, ठीक है। आप करेंटली किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जॉब के लिए, व्हाटएवर जो भी आपको सिलेक्ट करना है, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस। मैं आपको यहाँ पे फिलहाल अभी वर्क फ्रॉम होम का ही बताऊँगी। फाइंड में अपॉर्चुनिटीज़ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके अकॉर्डिंग, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी इंटर्नशिप मिल जाएंगी। जैसे कि देखिए इसके आप इसमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी कैटेगरी डाल के कि आपको अकाउंटेंसी के लिए या फिर टीचिंग के लिए या एक्टिंग के लिए या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, व्हाटएवर यू वांट टू अप्लाई, आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे अकाउंट्स के लिए डाला तो यहाँ पे इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारी इंटर्नशिप मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे अकाउंटिंग एंड फिनेंसिंग की, बट मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए थी तो मैं वर्क फ्रॉम होम के लिए ही सिलेक्ट करूँगी। देखो ये फर्स्ट इंटर्नशिप आ रही है फिनेंसिंग एंड अकाउंटेंसी की। इसमें सबसे पहले अब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, अब देखो इंटर्नशिप को अप्लाई करना भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि अगर आप सही से एप्लीकेशन नहीं डालेंगे ना तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट हो जाएगी।
आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, सबसे पहले तो आपको इनकी पूरी की पूरी डिटेल पढ़नी है। और जब आप अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में इसी से ही रिलेटेड कंटेंट डालिएगा, ठीक है। तो क्या होता है ना, एप्लीकेशन आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इन्होंने स्किल रिक्वायरमेंट मांगा है MS एक्सेल। तो जहाँ पे आपने स्किल अपनी मेंशन करी थी ना, अगर आप उसमें वहाँ पे स्किल मेंशन नहीं करते हैं, आपके रिज्यूमे में फॉर एग्जांपल ये स्किल है ही नहीं, तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी स्किल को वहाँ पीछे जाके ना एडिट कर लेना। अगर आपको इसी एप्लीकेशन के लिए, मतलब इसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आपको MS एक्सेल आना चाहिए, तो आपको ये स्किल उसमें डालनी ही पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज़ वो सिलेक्ट ही नहीं होएगा आपका। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। आप देखिए आपके सामने आपका रिज्यूमे ओपन होके आएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपनी और स्किल्स वगैरह, या अगर आपने कोई जॉब करी है, इंटर्नशिप पहले कोई करी है, तो आप उसके लिए भी इसमें ये सब चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी आपके सामने स्किल ऐड कर दूँगी, जैसे उनको MS एक्सेल चाहिए थी तो मैं यही ऐड कर देती हूँ। आफ्टर डूइंग दिस प्रोसीड टू एप्लीकेशन। अच्छा, अब ये जो आपके सामने कवर लेटर आता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटर्नशिप के लिए। अगर आप यही सही से फिल नहीं करते तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ना इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि आपको क्या उसमें मेंशन करना होता है, पूरी डिटेल आपको दे दूँगी। आप चाहे तो बस उसे कॉपी पेस्ट करके भी डाल दीजिएगा, बट अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है तो आप वो बिल्कुल आराम से करिएगा कि एप्लीकेशन आपकी सही लगे उसके बाद, ठीक है। तो मैं इस प्रोसेस को जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। सो एज यू कैन सी गाइज, मैंने कवर लेटर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक बार ही आप इसे देख लीजिएगा। आप चाहे तो सेम ये भी कॉपी पेस्ट करके, मतलब अपनी इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में ना पूरा कॉपी कर दूँगी इसको वहीं पे ही, ठीक है। आप वहाँ से ही इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेना जस्ट, ठीक है। और अदरवाइज़ आप चाहे तो अपनी कुछ और एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ वगैरह, या फिर आपने कभी किसी स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है रिलेटेड टू योर इंटर्नशिप, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आप इतना करने के बाद जस्ट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए। तो इसके अलावा भी जैसे आपने जिस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, आपको सिमिलर बहुत सारी इंटर्नशिप यहाँ पे दिखाई देंगी, आप चाहे तो उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो या दैट्स द प्रोसेस हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप और द जॉब on Internshala basically. So yeah, that's it for today's video. If you guys love this video, then do like, share with your peer one and subscribe my channel. Till then, bye bye, take care and spread love.